नमस्ते सभी को। क्या बात है। 52, 53, 55, 62। 52, 53। इसमें जे की वैल्यू 1 से दे रखी है ना। नहीं, 52 आपको दिया था क्या? 52 कैसे दे सकता हूं मैंने अभी आपको? मैंने आपको वैसे फार्मूला नहीं कराया, लेकिन चलो ठीक है, बात छेड़िए तो बता देता हूं। ये जो लिखा हुआ है इसमें x प्लस जे प्लस वन माइनस एक्स प्लस जे अलग कर दो। ये वन ही तो लिखा है। नीचे 1 प्लस एक्स प्लस जे प्लस वन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस जे हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस जे प्लस वन माइनस में tan इनवर्स एक्स प्लस जे। जे की वैल्यू शायद 1 से देखी मैंने, 1 से n तक। तो सिर्फ 2 कदम चलते हैं, जे की जगह पर 1 रखते हैं, x प्लस टू हो जाएगा, माइनस में tan इनवर्स x प्लस वन हो जाएगा। अगर रखा तो tan इनवर्स 2 रखते हैं तो हो जाएगा x प्लस थ्री, माइनस में tan इनवर्स x प्लस टू, यूं कटेगा ना। तो कहने का मतलब लास्ट नंबर बचेगा। फाइनली ये सम अप होकर क्या आ जाएगा, ये सब क्या लिखा है सिग्मा के अंदर जो भी वैल्यू है ये सब फाइनली आ जाएगी tan इनवर्स। जब n रखोगे तो tan इनवर्स x प्लस n प्लस वन, माइनस में फर्स्ट नंबर पे कौन कटेगा, 1। अगर मैं j की जगह 1 रखता हूं तो x प्लस वन ये बचेगा भाई, tan इनवर्स ये है ना भाई। यहां तक तो ले ही आए होगे आप। ये -1 है क्या? ओके, मेरे वाले में प्रिंट आउट सही नहीं है, अंदर ये j -1 है, ये -1 है, यहां -1, यहां -1। अगर यहां -1 हो गया तो फिर तो कहानी बदल जाएगी सारी। क्या है यार, मेरे इसमें प्रिंटिंग बहुत लाइट है तो वो क्लियर दिखाई नहीं, x प्लस जे प्लस वन लगा के है। अब ये उल्टा हो गया सारा खेल ही, पता है सारी मेहनत पे पानी फिर गया एक प्रिंटिंग की वजह से, है ना। मस्जिद, वाह 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 वाह। एक्स प्लस जे, अब उल्टा लिखना पड़ेगा ना, एक्स प्लस जे माइनस एक्स माइनस जे माइनस वन, एक्स प्लस जे माइनस वन। ओके, ये 1 बच गया तो यहां से देख लेना tan इनवर्स बचेगा कितना, एक्स प्लस जे माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस जे माइनस वन। और सिग्मा यहां चल ही रहा है, जे की वैल्यू हमारी 1 से लेकर n तक चलेगी। तो जब आप 1 रखोगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस वन माइनस tan इनवर्स एक्स। जब आप 2 रखोगे तो tan इनवर्स x प्लस टू माइनस tan इनवर्स x प्लस वन। फिर से गाड़ी यूं कटने वाली है, इसका मतलब लास्ट नंबर पे बचेगा n। तो फाइनली मेरे पास सम अप होकर के बचेगा tan इनवर्स में x प्लस n माइनस में tan इनवर्स x। ये मेरा फाइनली सम बच गया, सही है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कि ये पहला ऑप्शन कैसे ले आए यार, हैं? ये ए और बी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, इसने ए कैसे ले लिया पता नहीं। ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, नहीं ऑप्शन ए रॉन्ग है, देखिएगा रॉन्ग निकलेगा। बी भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसने जो फंक्शन दे रखा है उसमें ओपन जीरो से इन्फिनिट दिया, तो फंक्शन में जीरो रख ही नहीं सकता मैं। हाँ, तो ये तो ए और बी तो क्वेश्चन ही फर्जी हो गया, फर्जी। क्वेश्चन ही फर्जी हो गया, क्वेश्चन ही फर्जी हो गया साहब। फॉर एनी फिक्स्ड इंटीजर। अच्छा, अब इसके बाद भी ये कह रहा है कि ये हमारा क्या निकला, अपन ने ये जो बनाया ये है एफ एन एक्स। अब ये कह रहा है कि इसको उठा करके इसने किस में रखा है, tan में, और उसको सी ऑप्शन और डी ऑप्शन के लिए ये कह रहा है, सी और डी के ऑप्शन के लिए चाहिए इसको क्या, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट। फिर इसको tan में चाहिए ये सब सामान। अब tan में अगर उसे ये चाहिए, tan में tan इनवर्स x प्लस n माइनस में tan इनवर्स x, मेरा ज्यादा ख्याल है क्वेश्चन को पूछने वाले को पता होना चाहिए कि भाई या तो आपका उस लेवल की मैथमेटिक्स हो
क्या आप यहां तक पहुंच गए हैं? तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एन। ये जो भी बचेगा आपका ये बचेगा, ठीक है। सिग्मा में tan अब तो हो जाएगा मेरा, तो ख्याल है कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। एक्स की जगह पे इनफाइनाइट रखने से पहले 0 आ जाएगा, नहीं? और सेक में रखोगे तो 1 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। नहीं नम देखना, इसके आंसर्स में मत जाना, आईटी की वेबसाइट पे देखना, आईटी की वेबसाइट पे पता चलेगा। हाँ, आईटी की वेबसाइट से देखना, हो सकता है यहां पे आपको गलत दिख रहा हो। हाँ ठीक है, 52 मैंने 52 दे दिया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 53 के लिए तो फिर भी चलो चलता है, 53 तो चलो इट्स एन ओके क्वेश्चन है, ये तो फिर भी अपने रेंज में आ रहा है। ये तो अभी अपन ने फार्मूला भी नहीं पढ़ा था, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं टच करना था। 53 नंबर क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। सेक इनवर्स आपसे बनना भी चाहिए 1/4। सिग्मा में क्या दे रखा था? सिग्मा में दे रखा आपको k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना। और यहां दे रखा है सेक, और यहां दे रखा है 7 पाई बाई 12 से k पाई बाई 2। यहां दे रखा है सेक 7 पाई बाई 12 से दे रखा है k प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है भाई। इन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 से लेकर के 3 पाई बाई 4 के बीच में, है ना भाई। ये हुआ किसी बच्चे से? नहीं नहीं नहीं, आंसर से कोई मतलब नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी बात करते हैं तो पहले सिर्फ अंदर अंदर वाले को देखते हैं। अंदर अंदर वाले को देखिएगा, ये लिखा हुआ है कॉस ब्रैकेट में कितना दे रखा है 7 पाई बाई 12 प्लस में दे रखा है k पाई बाई 2 इंटू में दे रखा है कॉस में कितना 7 पाई बाई 12 प्लस में दे रखा है k प्लस 1 पाई बाई 2। ये हमारा फंक्शन है। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस वो अपने आप में पाई बाई 2 का है, तो इसका मतलब मैं ऊपर नीचे साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, है ना। अगर मैं साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन पाई बाई 2 को मैं लिख रहा हूं साइन, ठीक है ना, कितना k प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस में 7 पाई बाई 12 माइनस k पाई बाई 2 प्लस में 7 पाई बाई 12, ये मैंने लिख दिया। और 1 अपॉन में साइन पाई बाई 2 मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने साइन पाई बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे अपन खोल लेंगे साइन k प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू में कॉस 7 पाई बाई 12, ठीक है, माइनस कॉस k प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू में साइन 7 पाई बाई 12, सही है। और अपॉन में ये अपने से कुछ गलती कर रहे हैं, मैं समझिए मैं क्या गलती कर रहा हूं। यहां हो जाएगा साइन k प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस में दे रखा है 7 पाई बटा 12 इंटू में कॉस k प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू प्लस में कितना 7 पाई बटा 12 माइनस में कॉस k प्लस 1, ठीक है, माइनस में कॉस k प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस में 7 पाई बटा 12 इंटू में साइन k पाई बाई 2 प्लस में 7 पाई बटा 12, और नीचे दोनों के अपने अपने एजेंडे से ये दोनों लगा देते हैं। तो कॉस में रह जाएगा 7 पाई बटा 12 प्लस में k पाई बाई 2 प्लस में दे रखा इंटू में दे रखा है कॉस में 7 पाई बटा 12 प्लस में दे रखा है k प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर भी कर देते हैं, कॉस में दे देते हैं कितना 7 पाई बटा 12 प्लस में दे दिया k पाई बाई 2 इंटू में कॉस में दे दिया 7 पाई बाई 12 इन प्लस में दे दिया k प्लस 1 पाई बटा 12 पाई बाई 2, है ना। अब ये और ये कट गया, इधर 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 k पाई बाई 2 से k पाई बाई 2 कट गया। सिग्मा में रह जाएगा tan के अंदर कितना, tan के अंदर रह जाएगा k प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस में दे जाएगा 7 पाई बाई 12 माइनस यहां रह जाएगा tan के अंदर कितना k पाई बाई 2 प्लस में 7 पाई बटा 12, ठीक है भाई।
अब के की वैल्यू के करके चला लेना, बारिश हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आगे यहां से निकल जाएगी गाड़ी आपके ना। तो मेरा नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन अब बचेगा किसी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया सभी का, क्योंकि 54 तो मैंने दिया भी होगा, तो भी अभी करवाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब हम लोगों ने वहां पे सिखाया था सुमित अपने ट्रिगो के दौरान। ठीक है, ठीक है, ट्रिगो के दौरान दिखाया था, है ना, सब सिखा रहा है ट्रिगो के दौरान, आप देख लेना। हाँ, नेक्स्ट, हाँ मैंने 55 नहीं दिया होगा, 55 नहीं दिया था। अच्छा, आगे का कोई क्वेश्चन जो भी अपना बच रहा हो, आगे का कोई क्वेश्चन जो अपना बच रहा हो, क्वेश्चन नंबर 57, 58 वगैरह कुछ दिया था, चेक कर लेते हैं ना अपन कल के दिनों के काम में, है ना। 55 के बाद सीधा 62 दिए के गया था मैं। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, 62। अच्छा, जरा ध्यान से, ठीक है, 62, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 की अगर अपन बात करेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा इक्वल में दे रखा है साइन इनवर्स 6/11, यानी प्रिंटर से बीच में लाइन आ गई, तो बीटा इक्वल टू में जो भी आइडिया से दिख रहा है वो दिख रहा है 3 cos इनवर्स 4/9। अब समझते हैं, देखिए, है ना, अगर काश ये 6/12 होता, बहुत ध्यान से सोचना, पूरी कहानी काश पे है, काश ये 6/12 होता, अगर ये 6/12 होता, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में कैसा आता कि 6/11 इज ग्रेटर देन 6/12, है ना। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन इनवर्स 6/11 जो होगा वो साइन इनवर्स 1/2 से बड़ा होगा। माने आपका जो साइन इनवर्स 6/11 है, जिसे आपने क्या नाम दे रखा है, अल्फा, वो अपने आप में π/6 से बड़ा है, लेकिन इसके आगे सर 3 से मल्टीप्लाई भी है, तो अपन भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इसका मतलब अल्फा जो होगा वो π/2 से बड़ा है। पहली चीज जो समझ में आती है। अच्छा, दूसरा 4/9 इज अ वेरी गुड नंबर, 4/9 के बिल्कुल पास में एक 4/8 है, 4/9 छोटा है 4/8 से, लेकिन cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो cos इनवर्स 4/9 जो होगा वो cos इनवर्स 4/8 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, राइट है। इसके आगे किसकी मल्टीप्लाई है, 3 की, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, तो 4/8 का मतलब हाफ होता है, हाफ का मतलब 60 डिग्री, तो 3 into π/3 माने कितना हो गया, पाई, ठीक है, 6 पाई से बड़ा, माने आपका जो बीटा है वो पाई से बड़ा है। अच्छा, अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि अल्फा जो है वो π/2 से बड़ा है, माने सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं है, बीटा जो है वो पाई से बड़ा है, माने थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं है। अब दिमाग लगाते हैं, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि क्या cos बीटा पॉजिटिव होगा, बीटा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए cos बीटा नेगेटिव होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना। अच्छा, अगले में दे रखा है बी, मेरे को हालांकि बहुत लाइट दिख रहा है, साइन बीटा, बीटा बीटा थर्ड क्वार्टर में जाके ये नेगेटिव होगा, और क्वेश्चन वाले ने भी नेगेटिव दिया, इसका मतलब करेक्ट है। सी पे आ जाओ, सी की बात करते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो दोनों मिलकर के अल्फा प्लस बीटा जो होंगे वो 3 π/2 से बड़े होंगे, माने ये अकेला फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो cos अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होना चाहिए, और इसने पॉजिटिव दिया, इसका मतलब वो करेक्ट है। आ जाओ अगले पे, यहां से देखा जाए cos अल्फा, अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, इट मस्ट बी नेगेटिव, बट ये हाँ नेगेटिव दिया, इसका मतलब ये भी सही है, तो BCD इज द राइट ऑप्शन, है ना। यहां तक हो गया, कहानी यहां तक क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 62 इज अच्छा क्वेश्चन था, ये सब एडवांस के क्वेश्चन है ना, इसीलिए पहले उठा लिया मैंने, कहा एडवांस के क्वेश्चन होते जाएंगे तो अपनी तरफ से ये नहीं रहेगा कि अपन ने मतलब हल्के पतले क्वेश्चन उठाए तो चलो भाई स्टैटिक हो गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस अच्छे थे। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन है गया आपका, 43 कौन सा क्वेश्चन है, देखें 43 आपको दिया था या नहीं दिया था, पहले ये देख लेते हैं। क्यों, मैंने आपको कल ही क्वेश्चन करवाया बेटा, 43 कल के दिन करवा दिया श्योर है। हाँ हाँ भाई, 55 अगर दे रखा तो कोई मतलब नहीं होगा, तभी मैं पीछे से आगे आया हूं, है ना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो मतलब सही समय का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, 55 दिया तो मैंने अपनी तरफ से वैसे करवा रखा होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल के दिन पे 4 करवाए थे आपको, है ना। अच्छा, 17 का ए, ये पार्टिकुलर होने मतलब बच्चे ने तैयारी करी है, 17 का ए,
क्या एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना आता है? 17 का ए बता रहा हूं, ठीक है। 17 के ए में 1/y² दिया है, कॉस के अंदर tan इनवर्स y दिया है, प्लस y sin tan इनवर्स y दिया है, अपॉन में नीचे की तरफ दे रखा है कॉस में कितना, sin इनवर्स y, ग्रेट, प्लस tan इनवर्स, tan के अंदर दे रखा है sin इनवर्स y, सही है कि प्लस में भी दे रखा है y⁴, प्लस में दे रखा है y⁴, होल पावर में दे रखा है 1/2। अब आप में से कईयों को याद होगा कि यहां अगर cos इनवर्स y होता, cos इनवर्स में कुछ भी होता तो काम बन जाता, तो मैं tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदल रहा हूं, tan इनवर्स y लिया, थीटा बना, इसका मतलब tan थीटा बराबर में y/1 बना, y/1 बनते ही ये y हो गया, ये 1 हो गया, ये अंडर के अंदर y² प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। तो मुझे यहां से पता चल गया इट इज 1/y², cos के अंदर मुझे दिख रहा है cos इनवर्स, ठीक है ना, 1/√y² प्लस 1, सही है, प्लस y की जगह y दिख रहा है, साइन के अंदर tan इनवर्स y, tan इनवर्स y फिर से मेरे को ये ट्राइंगल पे लेके जाएगा, तो साइन की जगह पे मेरे को दिख रहा है साइन, साइन में p/h, तो y/√1 प्लस y², है ना, और पूरे के बाहर अभी सोचेंगे 1/ cos में मुझे चाहिए cos इनवर्स, अब देखो cos में साइन इनवर्स y है, साइन इनवर्स y अगर अल्फा है तो साइन अल्फा बराबर y है, y/1 है, ट्राइंगल में गया, ये y है, ये 1 है, ये अंडर रूट में 1 माइनस y² है। अब इसकी बात करते हैं, cos में cos इनवर्स इस ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 1 माइनस y², है ना, प्लस tan के अंदर मुझे चाहिए tan इनवर्स, tan में मुझे चाहिए tan इनवर्स, tan इनवर्स लिखते ही p/b एक्टिवेट हो गया, y/√1 माइनस y² हो गया, सही है, और पीछे प्लस में दे रखा है y⁴ और उसके बाहर दे रखा है हाफ। पहला काम कन्वर्जन, ठीक है, सारे के सारे कन्वर्ट कर लिए, कन्वर्ट करते ये सब हट गया, कन्वर्ट करते हटा, ये हो गया 1/y², ठीक है, कॉस और कॉस हट चुका है, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा 1/√1 y² प्लस 1, सही है, प्लस के अंदर यहां दिख रहा होगा y² अपॉन में अंडर रूट में y² प्लस 1, नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस y², और प्लस के अंदर दिख जाएगा y/√1 माइनस y², ये सब आपको दिख रहा होगा y² के साथ साथ, प्लस में यहां पे दिख रहा है y⁴ और पूरे के बाहर दिख रहा है 1/2। ओके, एलसीएम सोच लिया होगा, कटने पिटने के बाद में मुझे ऊपर सिर्फ दिख रहा है अंडर√y² प्लस 1, सिर्फ इतना सा दिख रहा है, ठीक है, इनटू के अंदर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है 1 माइनस y² भी, नीचे ये एलसीएम से ऊपर जाता दिख रहा है, तब तक यहां दिख रहा है ये 1 माइनस y²। इंटरेस्टिंग हो गया गेम। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है cos में cos इनवर्स 1 माइनस y² और tan में sin इनवर्स, अच्छा cot है, ये cot है, ये cot है, ये cot इनवर्स है, अगर cot इनवर्स है तो ये बाई ये हो जाएगा, cot इनवर्स है तो ये चेंज हो गया, cot इनवर्स है तो क्या बन गया अंडर√1 माइनस y² बाई y, सही है, ओके, इंटरेस्टिंग एलसीएम हो चुका है, ठीक है, ऊपर की तरफ तो ये बन चुका है, खैर अंडर रूट में कितना y² प्लस 1, सही है, इनटू अंडर रूट के अंदर बन रहा है 1 माइनस y², अच्छा, इनटू एक y भी बन रहा है, नीचे आपके पास बन चुका है 1 ओनली। क्यों भाई, यहां तक सही है सब मेरा, कुछ करेक्शन हो तो जल्दी बता देना। डिनोमिनेटर में y भी होगा कॉट वाले में, डिनोमिनेटर में y भी होगा कॉट वाले में, माने मैंने क्वेश्चन में फिर कोई एरर छोड़ी है नहीं, कॉट में साइन इनवर्स y, tan में साइन इनवर्स y, y अपॉन अंडर√1 माइनस y² अपॉन y, करेक्ट है यहां तक, एलसीएम के अंदर यहां भी करेक्ट है, ऊपर y अंडर द रूट ऑफ इतना, ये भी सही है, ठीक है, करेक्शंस तो नहीं आए, 1 माइनस y² प्लस y² बराबर है, प्लस में दे रखा है y⁴, ओके 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 ओके, और इसके बाहर दे रखा है 1/y², है ना भाई, अच्छा, इसको दोबारा देख लेते, क्वेश्चन के अंदर अपने क्या पता है, cos में tan इनवर्स y, cos में tan इनवर्स y, प्लस में दे रखा है y sin tan इनवर्स y, क्वेश्चन तो करेक्ट है, का स्क्वायर भी है, अच्छा, इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है, अगर इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है तो ये y² से y² कट गया, ठीक है,
जितनी भी धुंध होती है वो थोड़ी सी देर के लिए होती है। ये फाइनली रह जाएगा y1 माइनस वाई पावर 4, प्लस में रह जाएगा y पावर 4 की पावर हाफ। ये फिर कट गया, आंसर इज 1। सही है, ओके, मेरा आंसर भी आ गया, डोंट वरी। हाँ, वो छोटा मोटा मैंने कहा ना, हमारे लाइन आ रही है एक, तो उसकी वजह से कई चीजें बहुत लाइट दिख रही हैं प्रिंटर की वजह से। क्या और बताइए, ठीक है, नहीं मिस्टेक विस्टेक कुछ नहीं थी, जो चीज दिख ही नहीं रही उसका तो क्या ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, ये √2 माइनस 1 नहीं स्ट्राइक करा होगा आपको, बस मैं इसके लिए कंफर्म हूं, कंफर्म हूं मैं, ठीक है ना। अल्फा के नाम पे जो आपको दे रखा है ना 2 tan इनवर्स √2 माइनस 1, आपको स्ट्राइक ही नहीं करा होगा कि ये 22.5 डिग्री होता है √2 माइनस 1, है ना। मेरे को कंफर्म है ये कि √2 माइनस 1 22.5 डिग्री होता है, बिल्कुल याद ही नहीं रहा होगा। 2 इंटू में 22.5 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। अल्फा 45 डिग्री है। बीटा कितना दे रखा है, बीटा मिला या नहीं मिला? हाँ भाई, बीटा बना आपका, हाँ भाई बीटा बन गया 3 sin 1/√2। नहीं बना था ये 3 sin 1/√2 बनाया था या नहीं बनाया था? प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स कितना, माइनस का 1/√2, ऐसा। तो पहली बात तो ये हो जाएगा 3 इंटू π/4, ये माइनस बाहर आ चुका होगा, यहां से रह जाएगा π/4, दैट इज अगेन π/2। तो बीटा की वैल्यू π/2 आ गई, बिल्कुल 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 बन गया। अब तो हो ही जाएगा, अल्फा बीटा गामा में कौन बड़ा है ना। और गामा इज इक्वल टू ने दे रखा 1/3, कॉट इनवर्स 1/3, 0.33 मान लेना, हो जाएगा। मेरा तो ख्याल है शायद आप में सभी लोगों को आइडिया पड़ जाएगा। सबसे बड़ा तो मुझे बीटा ही दिख रहा है, फिर अल्फा दिख रहा है, फिर गामा दिख रहा है। हाँ भाई, और कौन सा क्वेश्चन था? 1/2 है, मेरे वाले 1/3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27, 17 का सी पार्ट। नहीं, मैंने आपको एक ही पार्ट दिया था, मैंने आपको कहा था ये सब आप ही करना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 27 दिया था? ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल बनाया था या नहीं बनाया था? ट्रायंगल बनाया होगा तो बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 27 मैंने ये सोच करके दे दिया था कि आपने से कई स्टूडेंट्स जिनके पहले से मैथमेटिक्स ठीक ठाक है वो काफी हद तक काम कर लेंगे। जैसे ये दे रखा है ना, tan इनवर्स के अंदर कितना, b/c+a, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि पिछले उस सालों की उसमें आपको ये पता होगा कि आप tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी लिख लोगे, a/b+c मल्टीप्लाइड बाई b/c+a, ऐसा लिख लेंगे। ये यहां तक बना लिया गया सभी ने। अगर बना लिया तो फिर थोड़ा और आगे डील करना था, बस ये कि एलसीएम से एलसीएम तो कट जाएगा, ऊपर हो चुका होगा ac प्लस a² प्लस में b² प्लस में bc अपॉन में नीचे आपके पास हो चुका होगा, नीचे क्या क्या बन चुका होगा, नीचे आपके पास बन चुका होगा bc प्लस ab, ठीक है, bc प्लस ab प्लस c² है ना, प्लस ac माइनस ab, ये और बन चुका होगा, ठीक है। तो ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब जो हमारे पास बच रहा है tan इनवर्स, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे जा चुकी है गाड़ी। ऊपर की तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो a² प्लस b² दिख रहा है, और प्लस में ab प्लस, अगर आप देखोगे a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई c बच रहा है। नीचे अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास एक c² आ रहा है, और प्लस में c कॉमन लेकर के a प्लस b फिर से क्रिएट हो रहा है। कुछ तो ऐसा है ना जो इसमें बहुत ध्यान से देखने लायक है, और वो है ट्राइंगल। अगर आप ट्राइंगल देखोगे ना तो आपके साथ में बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ होने वाला है। ट्राइंगल के अंदर अगर आपको पता हो ना, तो ट्राइंगल में अगर हम लोगों ने ऐसा ट्राइंगल बनाया, सही भाई, तो आपको यहां से a² प्लस b² इज इक्वल टू c² दिख जाएगा, सही बात है। और अगर आप देखोगे ना तो ये a² प्लस b² जो है ये c² से रिमूव हो जाएगा, और c² से रिमूव होते ही बिल्कुल सेम है, तो ये अंदर से tan इनवर्स 1 बन जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ओके, ठीक है। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद में? 9th का 3rd देख लेते हैं, वो भी 9th का 3rd, 9th क्वेश्चन का 3rd, ये क्या है 9th का 3rd?
नाइन्थ में कोई थर्ड है ही नहीं। हाँ भाई, एक बार जरा फटाफट से बता देना कि आप लोगों से क्या क्या डोमेन के क्वेश्चन तो खैर कर ही लिए थे अपन लोगों ने। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जिन लोगों से क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ ना, वो ध्यान से देखना क्वेश्चन। ये तो बहुत अच्छी चीज क्या है, वो ये है कि साइन इनवर्स के अंदर, ये सिंपल ब्रैकेट है ना, कॉस के अंदर ये सिंपल ब्रैकेट है। अब यहां देख रहा होगा कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, अभी थोड़ी सी देर के लिए मैं आपको यहां रोकने को कहूंगा, मैं आपको कहूंगा इस जगह पे तो आप वेट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको टी इनवर्स टी एक्स नहीं कराया। होल्ड ऑन, ठीक है, ये आगे की चीज पे गया है, अभी होल्ड कीजिए इसके लिए। तो मेरे को तो यही दिखा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट बताएं। 16 का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका? 16 का फर्स्ट पार्ट डन है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर, अगर आप इसका देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट किसी ने किया या नहीं किया? क्वेश्चन में दे रखा है 2 tan इनवर्स, बहुत बहुत लाइट हो गया भाई, कॉसेक में दे रखा है कॉसेक में दे रखा है tan इनवर्स एक्स। मैं अगर गलत नहीं देख पा रहा तो ठीक है, tan इनवर्स माइनस में tan में cot इनवर्स दिख रहा है, tan में cot इनवर्स एक्स। पहले आप ये देख लो भाई, ये क्वेश्चन मैंने सही लिख दिया या यहां हमसे चमत्कार हुई गवाह? पहले से ही देख लो आपकी ये सही लिखा या गलत लिख दिया। और अगर ऐसा है तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर मैं इसे a लेता हूं तो ये tan के अंदर 90 माइनस a है। कैसे? क्योंकि cot इनवर्स का मतलब π/2 माइनस tan इनवर्स x होता है। तो अगर ऐसा है तो मैंने इसे अगर cosec a लिया तो ये अपने आप में cot a है। दोनों में एक खास बात होती है, दोनों में नीचे sin a होता है और ऊपर की तरफ 1 माइनस cos a हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो 2 sin a स्क्वायर a/2 ऊपर बनेगा, नीचे की तरफ 2 sin a/2 इंटू में cos a/2 बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया 2 और 2 हटा लेना, साइन और साइन कट जाएगा, फिलहाल आपके पास में रह जाएगा tan a/2। और अगर tan a/2 रह गया तो बाहर की तरफ 2 tan इनवर्स पे आ गई गाड़ी। और मैं आपको इसमें ये कहूंगा कि हमने a लिया था, ठीक है, 2 tan इनवर्स, tan के अंदर से tan के अंदर मुझे अभी दिख रहा है कितना, हाफ, या फिर tan इनवर्स x/2 से tan इनवर्स x/2। अब ये थोड़ा आपके लिए दर्दनाक हो गया होगा, ठीक है। 16 का a भी नहीं हुआ। ओके, 16 के a ने आपका क्या कर दिया भाई? 16 के a में कहां गड़बड़ हो गई आपसे? 16 का a नहीं हुआ। इसका आंसर नहीं बताया आप लोगों ने मेरे को। इसमें क्या करना है आगे? इसमें क्या करूं बताओ? हाँ शिवांश, सही सोच रहे हो तुम, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक्चुअल में इसे खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि ये फिर से क्वेश्चन जाकर के किस जगह पे अटक गया है, टी इनवर्स टी एक्स में अटक गया है। लेकिन इतना बेसिक सबको आता होगा कि tan इनवर्स tan a/2 लिखा है, ठीक है ना। तो दैट इज, अगर भाई क्योंकि a/2 जो होगा वो आपका -π/4 से लेकर के +π/4 के बीच में है, तो उस दौरान में इट इज नथिंग बट a/2, है ना। तो अगर देखा तो आंसर मस्ट बी a, ठीक है। सर कॉसेक कहां से आ गया? मुझे नहीं पता ये कॉसेक है, वहां से कॉसेक चल रहा है मेरे पास में। तो मेरे क्वेश्चन में तो कॉसेक है, आपके क्वेश्चन में क्या है? 2 tan इनवर्स कॉसेक tan इनवर्स x माइनस में tan में कॉसेक cot इनवर्स x, ये दिख रहा है मुझे मोटे तौर पे। ओके, ट्रायंगल के रूप में तोड़ दिया। मतलब एक तरीका और ये था कि फिर आप इसको कॉसेक इनवर्स में बदलते और इसको tan इनवर्स 1/x कर लेते, तो भी हो सकता है आपसे आंसर आता, उससे भी आंसर आता ही आता, उससे भी आंसर आता, है ना। ओके,
इन द लास्ट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 तो मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपको 19 से लेकर के यहां तक दिया ही नहीं होगा मैंने। क्वेश्चन नंबर 24 दिया था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 दिया था ना। 24 हो गया आपका, 24 हो गया, 24 क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो दिया है। आपको पता होगा एक्स माइनस टू इंटू में एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। यहां से एक्स बड़े से बड़ा यूनियन एक्स छोटे से छोटा होगा। ये इलाका अब ध्यान से नोटिस कीजिएगा, टू से आगे और माइनस वन के पीछे, ठीक है ना। इस इलाके में कौन कौन जिंदा रहेगा सोचो। क्या साइन इनवर्स इस इलाके में जिंदा रहेगा? टू के आगे और माइनस वन के पीछे साइन इनवर्स अल्फा जिंदा रह सकता है? दिमाग में सोचना, साइन इनवर्स अल्फा जिंदा नहीं रह सकता, तो साइन इनवर्स अल्फा आउट हो गया। क्या कॉस इनवर्स अल्फा जिंदा रह सकता है? कॉस इनवर्स अल्फा माइनस वन के पीछे टू के आगे जिंदा नहीं रह सकता। अब कौन आया? सेक इनवर्स अल्फा। सेक इनवर्स अल्फा, अगर आपको सेक इनवर्स का टप्पा वाला ग्राफ याद है तो आपको पता है वो वन के आगे जिंदा रह सकता है, माइनस वन के पीछे भी जिंदा रहता है, इसका तो भी जिंदा रहेगा। अब आइए कॉसेक इनवर्स अल्फा। कॉसेक इनवर्स अल्फा भी टप्पा ग्राफ होता है, वन के आगे जिंदा रहता है, माइनस वन के पीछे जिंदा रहता है, तो ये भी जिंदा रहेगा। क्वेश्चन सारे हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 आपने मुझसे करवा लिया, ठीक है भाई। 28 मैंने आपको दिया नहीं होगा, है ना। मैंने आपको 25, 26, 27 के बाद सीधा 40 दिया था। क्वेश्चन नंबर 40। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 40 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 40 नहीं हुआ आपसे? 40 जैसा सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए भैया आपसे। हाँ, 40 तो होना ही चाहिए हर हालत में। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। 40 में आपको दे रखा है वाई इक्वल में कितना, tan इनवर्स अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस में दे रखा है साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में दे रखा है पाई बाय टू, ठीक है ना भाई। अगर इससे जिंदा रहना है तो इसको बोलना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन विल लिव विद इन वन एंड माइनस वन, सही है। दूसरी तरफ से इसको जिंदा रहना है तो इसको तो सिर्फ अंडर रूट की कंडीशन, क्योंकि इसका डोमेन कितना होता है आर, तो इधर पास वाले पे शिफ्ट कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, दैट्स इट। इसका मतलब एक्स इंटू में एक्स प्लस वन मस्ट बी पॉजिटिव, इससे अंदर कुछ नहीं होता इसका। ये इट इज ऑलवेज ट्रू, तो इतने हिस्से को आप इग्नोर करो। इग्नोर करते ही आपको ये वाला हिस्सा मिलेगा, अंडर रूट में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वन। आप अंडर रूट हटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, वन वन कट जाएगा, फाइनली आपको दिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है ग्रेटर देन जीरो, ये कह रहा है लेस देन जीरो, दोनों को मिला के देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, माने एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, जीरो और माइनस वन। चेक कर लेना, है ना भाई। ओके ओके, क्वेश्चन हो गया ये वाला डन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में मैंने आपको दिया था 40 के बाद कौन सा क्वेश्चन था? 40 के बाद 43, 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 43 सही है, ये वाला तो मैंने करवा ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 51 पे। हाँ भाई 51 हुआ किसी का? हाँ आयुषी, देखो बेटा 51 के बारे में बता देता हूं। तुमने इसको अगर सॉल्व करा होगा ना तो ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था, दोनों में जीपी बन जाएगी। जीपी को इक्वल कर देना अंदर वाले को, ठीक है। जीपी के अंदर वाले को इक्वल कर दिया होगा आपने, ठीक है ना। उससे एक क्यूबिक इक्वेशन और बाहर कॉमन में एक्स आ रहा होगा। एक तो क्यूबिक इक्वेशन आ रही होगी और बाहर कॉमन में एक एक्स आ रहा होगा। तो उससे जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप उसको फंक्शन मान लेना। उसको फंक्शन मानने के बाद में उसमें एक बार, क्योंकि इसने माइनस हाफ से हाफ भी बोला है, तो आप एक बार जीरो रखना। जीरो पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, हाफ पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो एक रूट जीरो से हाफ के बीच हो जाएगा और एक जीरो से माइनस हाफ के बीच में हो जाएगा, तो आपको वहां से वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो वैसे कर लेना, 51 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं करना, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं करना। लास्ट में जो पॉलिनोमियल आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज नहीं करना। उसे फंक्शन मान के एक बार जीरो रखना, एक बार हाफ रखना, एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव में ग्राफ नीचे होगा पॉलिनोमियल का, पॉजिटिव में ऊपर होगा, तो इसका मतलब बीच में कहीं एक्स एक्सिस काटेगा, इसका मतलब एक रूट जीरो से हाफ में, ऐसे करना, ठीक है ना।
ठीक है, तो यहां तक क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, हाँ, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन की दुनिया में वापस से। ठीक है, यहां तक ये क्वेश्चन तो हो गए, नेक्स्ट की बात करते हैं। हम्म, कल हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन करे थे उससे आगे देखना चालू करते हैं। हाँ भाई, एक्सपेक्टेड है कि वैसे ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी नहीं कराया तो बता देना। इफ x1 x2 x3 आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 3px माइनस 2p इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स 1/x1 प्लस 1/x2। ठीक है, माइनस में tan इनवर्स 1/, वैसे मेरी जहां तक याददाश्त कहती है मैं करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन हुआ है। ओके, ठीक है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, प्लस क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई बाई 2। ठीक है, देन k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या कहते हो, ये वाला क्वेश्चन आ जाए जल्दी से। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हालांकि दिखता इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, है ना, लेकिन ये एक्चुअल में इनइक्वलिटी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहां से साफ दिख जाएगा, जिसने थोड़ा भी मैथ्स पे हल्का फुल्का भी चला है ना हाथ, तभी उसको पता चलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के कारण एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, और प्लस में ये जो tan इनवर्स में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के, और बाकी सबको तो छोड़ दो, बस दिमाग ही मत लगाओ इस पे दिमाग लगाओ। इससे अगर बाय द वे जिंदा रहना है, इससे अगर जिंदा रहना है तो ठीक है, ऑब्वियस ही बात है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी 0, और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 के आगे जाएगा ही नहीं। अगर बाय द वे ऐसा है तो इसका सीधा मतलब है कि यहां से एक्स की वैल्यू ही आ गई -1, और कोई रास्ता ही नहीं है इसके पास। अच्छा, साथ में यहां से भी पक्का हो गया कि ये इसके 0 होते ही साइन इनवर्स 1 होगा, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 दे देगा आपको। तो पहली लाइन में ये तो पाई बाई 2 ही लिखा है एक तरह से, ठीक है, लेकिन साथ साथ इसका भी भला हो गया, एक्स की जगह -1 चला गया, tan इनवर्स में -1 रखते ही -1 का स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है, माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन पाई बाई 2 हो गया। सही है। अच्छा, और ये आपको पता होगा ये पाई बाई 2 फिर कट गया, यहां से अगर आपको दिख रहा हो तो यहां से दिख जाएगा tan इनवर्स में कितना 4 माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बात की यहां पर जाकर के, यहां के आगे कैसे जाओगे, tan इनवर्स 4 माइनस, अच्छा क्वेश्चन में एक और चीज भी है, ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर 4 माइनस के स्क्वायर, क्या करा जाए बताओ। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या लिखा जाए, अगला स्टेप क्या लिखा है, हाँ क्या लिखा जाए अगला स्टेप। tan इनवर्स ग्राफ सोचो सबसे पहले, tan इनवर्स का ग्राफ लेटा हुआ पर ऊपर की ओर जाता हुआ होता है ऐसे, तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन को हटा लेता हूं, इंक्रीजिंग के फंक्शन के हटते ही 4 माइनस के स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या यूं कह सकते हैं के स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी लेस देन 0। अगर आप समझदार हैं तो भले वाले चला लेना, के की वैल्यू -2 से +2 के बीच में फंस जाएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू विल बिटवीन, ठीक है, -2 to +2, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुत काम की चीज है अगला क्वेश्चन भी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पे नजर रखना, अक्सर आपको सभी किताबों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन वाला कहता है कि अगर हम एफ के नाम पर आपको साइन इनवर्स x माइनस एक्स दे दें, और gx के नाम पर हम आपको अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स दे दें, ठीक है, एंड अगर हम आपको ये बता दें कि मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स
इज इक्वल टू में मॉडुलस में एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज का सेट क्या होगा, साइन वर्स एक्स माइनस एक्स, ठीक है। हाँ हट जाता, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होती तब सिमरन उस केस में, ठीक है। अब क्या होगा जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन के अंदर ये जो चीज है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कंडीशन होती है जो अक्सर हम लोग टेस्ट पेपर वगैरह के अंदर देते हैं, ठीक है, या बुक्स में आपको देखने को मिलती है। अब इस तरह की कंडीशन को पूरा समझाने की बजाय मैं आपको एक इंटरेस्टिंग तरीके से पूछता हूं, एक बार पहले भी पूछ चुका फिर पूछ रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक्स के नाम पे 2 लिया और यहां पे 3 ले लिया, तो क्या अपने आप में है ना, ये दोनों मैंने दोनों एफ एक्स और जी एक्स दोनों पॉजिटिव ले लिया, क्या ये दोनों सेम है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेता हूं, ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, एक को इस वाले को नेगेटिव ले लेता हूं उस वाले को पॉजिटिव ले लेता हूं। अब बताना सोच करके कि क्या ये सेम है, अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं क्या ये सेम है। इससे पहले भी एक बार इस रास्ते से निकले अपन, आप में से किसी को अगर याद हो तो पहला फटाफट से चेक करो क्या फर्स्ट सही है या गलत है, पहला सही है या गलत है, फर्स्ट इज करेक्ट और रॉन्ग, आपको बताना है पहला सही है कि गलत है। उम्मीद है हमने सबको पता होगा, ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है और ये अपने आप 5 दे रहा है, 2 + 3 = 5, इट इज करेक्ट आंसर। ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, लेकिन ये इधर की तरफ 1 दे रहा है, 2 - 3, ये इट इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। जब मैंने इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लिया तो ये 2 दे रहा था, ये 3 दे रहा था और ये 1 दे रहा था, इट इज अ रॉन्ग आंसर। अगर देखा जाए तो ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है और उधर से -5 का मॉड वापस 5 दे रहा है, इट इज अ करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कब आया, जब दोनों पॉजिटिव थे या दोनों नेगेटिव थे। तो इसको हम सम अप करके कैसे लिखते हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं लिखते, हम कहते हैं कि दिस इज पॉसिबल, क्या मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू मॉडुलस में एफ एक्स प्लस जी एक्स इज पॉसिबल व्हेन एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। जब दोनों मल्टीप्लाइड हो तब आपका आंसर सही हो जाएगा। ये बिल्कुल सही और समझदारी का तरीका है, ठीक है ना। देखो सोचना है, दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हाँ भाई जल्दी सोचो, दोनों पॉजिटिव होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों अगर नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हुआ। तो एक तरह से दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव लेना, तो उसका तरीका ये होता है। तो एक तो इसको आप अपने दिमाग में और बैठा लीजिएगा, काम आएगी साहब ये चीज हमारे बहुत, ठीक है ना, ये वाकई काम की चीज है। एक बात नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कैसे करना है, हमको यहां से ही पता चल गया कि एफ एक्स, अगर ये कंडीशन काम कर रही है तो इसका मतलब सर एफ एक्स की जगह ये लिख दो और जी एक्स की जगह ये लिख दो और वो पॉजिटिव होने चाहिए। माने आप यही कहना चाहते हो ना कि अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसकी अगली लाइन में, माने ये सब तो दिमाग में चलेगा, इसकी जस्ट अगली लाइन में मुझे है ना एफ एक्स की जगह पर साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 प्लस में कॉस इनवर्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए ना, हाँ, क्योंकि ये तो सब बैकएंड पे चलेगा दिमाग में कि ये सब होता है, इसको देखते ही दिमाग में आएगा अच्छा ये लिखना है, पहली लाइन हुई। अगर पहली लाइन है तो ध्यान से समझना, अगर ये फर्स्ट लाइन है तो दिमाग क्या कहता है, जैसे ही कहानी में आपके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आए, जैसे ही आपकी स्टोरी में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आए, ये पहला काम करते हैं, ये फिक्स करते हैं कि अब x है ना वो -1 से 1 में रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आपको स्ट्राइक नहीं करा तो फिर ये क्वेश्चन किसी हालत में सॉल्व सही नहीं होगा। तो पहली चीज आपने ये लिखी। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको तुरंत रियलाइज होगा कि x -1 से 1 में, x के -1 से 1 में क्या फर्क पड़ जाएगा सर, फर्क ये पड़ेगा कि ये बन गया, ये अपने आप में जो खुद को अभी तक y इक्वल में x² + 5x + 6 बोलता था और क्रैक करने पर x + 2 इंटू में x + 3 देता था, और खुद का ग्राफ है ना, खुद का ग्राफ ये क्लेम करता था आज से पहले कि मैं -2 और -3, ठीक है ना, प्लस होने की वजह से इसका ग्राफ ये बनाया जाता था, ये ग्राफ होता था इसका, ठीक है ना। अब इसका मामला क्या अटक गया। अब ये बोल सकता है मार्केट में जाकर के कि भाई साहब मैं तो सिर्फ -1 से 1 के बीच का ही ग्राफ दूंगा। तो -1 अपने से कईयों को पता होगा -2 के इधर पड़ेगा और +1 यहां पड़ेगा, तो मतलब इसके पास पूरा ग्राफ नहीं है, इसके पास अब इतना सा ग्राफ रह गया जो मैंने मार्क किया है, इतना सा ग्राफ। और आप देख सकते हैं, रख करके वैल्यू भी देख सकते हैं कि दिस कंप्लीट ग्राफ, ये जो ग्राफ मिल रहा है ना, इस ग्राफ के अंदर ये इट इज टोटली अबोव एक्स एक्सिस। ये कैसा है, अबोव
एक्स एक्सिस है, अगर ये अबोव एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव है। अभी पूरी तरह पॉजिटिव हो चला, अगर ये पूरी तरह पॉजिटिव हो चला तो इसका मतलब ये वाली पार्टी पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। ये पार्टी पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स तो याद रखना कॉस कॉट सेक ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाली पार्टी ऑलरेडी पॉजिटिव थी। जो चीज पॉजिटिव है वो इनइक्वलिटी में क्या कर रही है, तो तीसरे स्टेप में ये गायब हो जाएंगे, खुद को पॉजिटिव बता के भाग जाएंगे। यहां पे क्या फंस जाएगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फिर अगले लाइन में आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये लिख दिया आपने। अब ये लिखने के बाद फिर वापस चालू हुआ गेम आपका, ठीक है ना। अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स आपको वो चाहिए जो एक्स से ऊंचा हो, ऊंचा ऊंचा, ठीक है ना। तो आप सिर्फ उतने ही इलाके को ढूंढोगे, तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इज उल्टा फ, ठीक है ना, उल्टा फ ऐसा, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। एक्स का है, एक्स ये रहा, एक्स की लाइन ये रही, इसके नीचे से जस्ट यहां से टच करती हुई जा रही है। आपको वो वाला हिस्सा चाहिए, वही ग्राफ आप चुनोगे जो एक्स जिसमें साइन इनवर्स एक्स ऊंचा हो, उतना ही हिस्सा चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। तो आपको पता चलेगा आपके पास में ये वाला हिस्सा मिला, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पे साइन इनवर्स एक्स इज ऊंचा टू एक्स, ये वो इलाका है। और इस दौरान में आपका एक्स कहां से कहां तक मूव कर गया, 0 से लेकर कहां तक मूव कर गया, 1 तक। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा कि एक्स जब तक 0 से 1 में रहेगा तब तक साइन इनवर्स एक्स एक्स से ऊंचा रहेगा, और तभी ये वाली फंक्शन काम करेगा। मैंने आपको 4 स्टेप में काम चला, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंटिल अनलेस यू आर नॉट ड्राइंग द ग्राफ यू कैन नॉट अटेंड इट। प्योरली प्रॉपर इसी रास्ते का क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाँ, ये सिर्फ टेंजेंट है एक, ठीक है। तो दैट्स द वे, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है, सीखने लायक क्वेश्चन है, आगे चलने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सिग्मा में सिग्मा tan इनवर्स m बाई n, ठीक है ना। n की वैल्यू आपको दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर रखी है 10 तक, n की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर 10 तक। वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है वो समझाता हूं आपको जल्दी से ना। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉस कॉट सेक, वेरी फर्स्ट डे से मैंने आपको बोला था ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना। अब यहां पे समझा आप, अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये सिग्मा ओपन होगा, ये ओपन होगा, मैं लिख के दे रहा हूं इसलिए आपको, है ना। ये पहले ओपन होगा, तो ये सिग्मा तब तक बैठेगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक अपनी बारी के अंजार में। m पहले 1 से 10 तक चढ़ेगा, तो जब m 1 रखा जाएगा तो ये 1 बाई n होगा, जब 2 रखा जाएगा ये 2 बाई n होगा, जब 3 रखा जाएगा ये 3 बाई n होगा, ठीक है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट जो आएगा वो आएगा n बाई n। आप एक एक करके ऐसे m की वैल्यू चढ़ाओगे, पहले m से एक एक वैल्यू चढ़ाते गए। अब सिग्मा सब पर है, सिग्मा सब पर है, ध्यान से समझ लेना, सिग्मा सब पर है, ठीक है। ध्यान से सोच लेना, सिग्मा अब इस पे नहीं है, सब पे लगेगा, लेकिन पहले इसका n खुलेगा। तो जिस दिन n की वैल्यू 1 रखेंगे, अब n की वैल्यू n नीचे चढ़ेगा, तो जिस दिन आप रखोगे तो इट इज tan इनवर्स 1 बाई 1, फिर tan इनवर्स 1 बाई 2, फिर tan इनवर्स 1 बाई 3, फिर tan इनवर्स 1 बाई 4, ऐसे चलेगा। और इससे बढ़ते बढ़ते ये अब n की जगह tan रखवाएगा, तो 1 बाई 10, n की वैल्यू, पहले ये सिग्मा खुला, फिर ये सिग्मा खुलेगा। जिस दिन ये वाला सिग्मा खुलेगा पास वाला, तो tan इनवर्स 2 बाई 1, फिर कितना tan इनवर्स 2 बाई 2, फिर tan इनवर्स 2 बाई 3, सही है। और ऐसे बढ़ते बढ़ते इट विल बी tan इनवर्स 2 बाई 10। अगले नंबर पे ये वाला सिग्मा खुलेगा, tan इनवर्स 3 बाई 1, tan इनवर्स 3 बाई 2, tan इनवर्स 3 बाई 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पे कौन खुलेगा, tan इनवर्स 3 बाई 10। नेक्स्ट आखिरी में वो खुलेगा tan इनवर्स 10 बाई 1, tan इनवर्स 10 बाई 2, tan इनवर्स 10 बाई 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट नंबर पे खुलेगा tan इनवर्स 10 बाई 10। अब जैसे ही ये होगा, अब आप ऐसे कह लो क्लिक कर जाएगा। क्या क्लिक कर जाएगा सर? ये क्लिक करेगा कि सर अगर हम इनको ध्यान से देखें, है ना, तो ये जो बेल्ट के लोग हैं सारे tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 दे रहे हैं। पहली चीज तो सबसे पहले सोचने की है कि ये सारे कितने हैं, तो आपको पता चलेगा ये 10 लाइनें और हर लाइन में 10 है, माने टोटल 100 जन है। ये टोटल कितने हैं, 100 लोग हैं।
उन 100 लोग में ये जो आड़े में बैठे हैं यूं, ये 10 लोग हैं, आपको 10 बार tan इनवर्स 1 दे रहे हैं। जो tan इनवर्स 1 दे रहे हैं 10 बार, वो तो ठीक है, लेकिन पास वाला को देखो आप जरा, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। ये हाफ है, ये मतलब 1/2 है, ये 2/1 है, ये 1/3 है, ये 3/1 है, ये 3/2 है, ये 2/3 है। तो ये अगर tan इनवर्स है तो वो cot इनवर्स है, तो tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 देगा। तो इसका मतलब ये कि इधर उधर 90 जो लोग बैठे हैं उनसे 45 पेयर बनेंगे, तो आपको 45 पेयर्स मिलेंगे। किससे? 45 पेयर्स का मतलब कितना? और हर पेयर जो होगा वो अपने आप में tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स की वजह से π/2 दे रहा होगा। अब तक आपको पता चलेगा ये tan π/4 दे रहा है, कटने पिटने के बाद में 5 π/2 रह जाएगा, तो 5 π/2 प्लस 45 π/2 विल बी 50 π/2, 50 π/2 विल बी 25 पाई, एंड दैट्स अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 25 पाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है इन तरह के क्वेश्चंस में, राइट? हाँ भाई, अगले में बात करते हैं, नेक्स्ट, है ना? अगला क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ, ठीक है, कॉसेक, कॉसेक में दे रखा है tan इनवर्स, उसमें दे रखा है कॉस, उसमें दे रखा है कॉट इनवर्स, उसमें दे रखा है सेक, और उसमें दे रखा है साइन इनवर्स अल्फा। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी? फटाफट से आइए, फटाफट से अगले पे चलते हैं। भले वो 50 पाई बटा 2 है बेटा, वो 10 π/4 है वो। हाँ हाँ आरुष, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब जरा इसमें भी चलते हैं, सेक में साइन इनवर्स अल्फा दिख रहा होगा। देखो, आप में से कईयों को पता होगा, आपको यहां पे सेक में सेक इनवर्स होता तो अच्छा लगता। इसका मतलब ये कि आपके दिमाग में आएगा कि साइन इनवर्स को सेक इनवर्स में बदल सकते हैं क्या? और अगर बदलने की बात चलेगी तो आपको यह भी पता होगा कि अगर आपने साइन इनवर्स अल्फा को थीटा माना है, ठीक है ना, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर में α/1 हुआ है। α/1 होते जो ट्राइंगल आपके हाथ में आ रहा है उसमें ये परपेंडिकुलर है, 1 है, अंडर रूट में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है। तो आप इसकी जगह लिखोगे सेक, और अंदर आप लिखोगे सेक इनवर्स b/h की जगह h/b। उम्मीद है आपको याद होगा सेक थीटा में h/b लगता है, और h/b अगर लगता है तो h सोचना, h कितना है? 1, और b ये है, तो आपने अपनी तरफ से लिख दिया 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और सेक इनवर्स हट गए, क्योंकि याद होगा सेक ऑफ सेक इनवर्स x होता है, आई एक्सपेक्ट याद होगा, तो इसलिए सेक ऑफ सेक इनवर्स में ये दोनों हट गए। फाइनली आपके पास क्या रह गया? 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये जाकर के किसके लगा? ये लगा कॉट के, इसलिए यहां से आएगा कॉट इनवर्स, और उसके बाहर लगा हुआ है कॉस। लेकिन इसका अलग प्रॉब्लम है, बाहर क्योंकि कॉस है, बाहर क्या है? कॉस। तो आप चाहोगे कि कॉस नहीं होकर के काश कॉस में कॉस इनवर्स होता, तो आपके फिर मन में आएगा कि यार ट्रायंगल में गड़बड़ होगी। अब आप ट्रायंगल के बारे में फिर से विचार करो कि यार ट्रायंगल में कॉट था, कॉट होता है b/p, है भाई, ये b/p है, तो बेस हो गया 1 और p हो गया √1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो यहां पर इट इज 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब ये कि आपके लिए क्वेश्चन बन गया कॉस में कॉस इनवर्स, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√, ठीक है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 माइनस अल्फा स्क्वायर। करेक्ट है भाई यहां तक? ठीक है, ओके। इसका मतलब ये दोनों फिर हट गए, ये दोनों हटते ये 1 में √2 माइनस अल्फा स्क्वायर ये बच गया, लेकिन ये किसके अंदर गिरा? tan के अंदर, और tan इनवर्स के बाहर कौन है? कॉसेक। लेकिन कॉसेक क्या चाहेगा? कॉसेक इनवर्स, और वो tan इनवर्स की तरफ भागेगा। tan थीटा कितना होता है? tan थीटा आपको अगर याद होगा तो tan थीटा हमारी नजरों में tan थीटा कितना होता है भाई? tan थीटा होता है p/b, तो परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या कहते हो आप?
अगर ऐसा हो गया तो मैं तो चाहूंगा कि कॉसेक में कौन जिंदा रहे, कॉसेक इनवर्स आए सर, और कॉसेक इनवर्स होता है एच बाई पी, एच बाई पी। तो एच ये रहा, पी ये रहा, तो यहां हो जाएगा अंडररूट में कितना 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस, फाइनली ये दोनों कट जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा अंडररूट 3 माइनस अल्फा स्क्वायर। दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्वेश्चन बिल्कुल अंडररूट में, बिल्कुल नंद एकदम सही जवाब, परमिंदर सही जवाब, मेहुल एकदम सही जवाब, इनफ्लेबल सही जवाब, बहुत बढ़िया, नंद, शिवांश, परमिंदर सब सही, बहुत बढ़िया। ये किसी टाइम पे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचिए एडवांस में ऐसे क्वेश्चन, आपने तो एडवांस की अभी शीट लगाई है, आपको दिख रहा होगा कि एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी लगभग सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, लगभग सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। वाह हेमंत, आज तो तुम भी छा रहे हो, वेरी गुड बेटा, लगे रहो। देखते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 में दे रखा था पाई बाई 4, प्लस में दे रखा है 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी। ठीक है, हाफ कॉस इनवर्स, प्लस में दे रखा है 10 में दे रखा है पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्यों सक्षम, ऐसी क्या बात कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझ, ध्यान से देखना, ध्यान से। इसमें जो ये हाफ कॉस इनवर्स ए बाई बी जो है ना, इसको थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर कॉस 2 थीटा, ध्यान से सोचा, ध्यान से 2 थीटा कहां से आ गया, सोच लेना पहले से ही, ऐसा नहीं कि हैंग हो गए, ऐसा हैंग नहीं होना, हैंग नहीं होना, हैंग नहीं होना, हैंग नहीं होना, ध्यान से सुनना। यहां तक की बात समझ में आ गई, अरे आ गया, पर क्या बात करो, है ना। फाइनली देखना जरा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, ये तो किसी ने क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है, ये समझ में आ गया ना आपको। फिर आप अगर बाय द वे इसके एक्सप्रेशन को लेकर चलते हो तो इसका एक्सप्रेशन आपको कह रहा है कि tan के अंदर उसे पाई बाई 4 प्लस थीटा दिख रहा है, प्लस में यहां दिख रहा है tan में कितना पाई बाई 4 माइनस थीटा। और वो बच्चे जिनको लगता है कि उनकी ट्रिगो कमजोर हो, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। ठीक है, कोई मेरे को जल्दी से बता दे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, कुछ 11th का फार्मूला था, कुछ 11th का फार्मूला था, कुछ 11th का फार्मूला था, क्या कहते हो आप, कुछ 11th का फार्मूला था। किसी को याद आ रहा है, ये होता है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में कितना 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, प्लस के अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस टेन थीटा। इसके बाद क्या करें, अरे एलसीएम, और क्या एलसीएम, तो सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां ऊपर हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा प्लस के अंदर कितना 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या कहते हो, लेकिन ये तो सर 2 टाइम्स में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा छोड़ देगा, नीचे की तरफ तो सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। अब यहां आकर के थोड़ा मैं चक्रम मक्रम चलाऊंगा, आप बताना कि मैं सही खेल गया या गलत हो गया। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और लॉजिक बताना पड़ेगा ऐसा मैंने क्यों किया। ये तो मैंने लास्ट स्टेप लिखा है ना, लास्ट स्टेप लिखा है, लास्ट स्टेप लिखा है, ये ऐसा क्यों लिखा। हाँ बिल्कुल सही है सौमेंद्र, अविनाश करेक्ट एकदम, वंश करेक्ट, सुमित करेक्ट, दीपक करेक्ट। हाँ बिल्कुल इशिका, ये इसलिए लिखा क्योंकि यहां से मुझे मिल रहा है cos 2 थीटा, तो यहां से मिल गया 2 अपॉन में cos 2 थीटा, और आपको पता होना चाहिए cos 2 थीटा में cos 2 थीटा की वैल्यू a बाई बी है, तो 2a बाई बी मतलब फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा 2b बाई ए। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये जरूर मतलब आपकी शीटों में मिलते हैं हर इस तरह के 2-3 क्वेश्चन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को संभाल के खेलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पधारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं आपको कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन इनवर्स, मैं कॉस इनवर्स, मैं साइन इनवर्स, मैं टेन इनवर्स एक्स का जीआईएफ, ठीक है, अगर 1 है देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। हाँ भाई, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोग पता नहीं क्यों इससे क्या डरते हैं, जरा जल्दी से सोचना और मुझे बताना कि क्या आप पहली लाइन समझ गए, क्या फर्स्ट लाइन समझे तो आप मतलब एक तरह से 50% जॉब डन है। फर्स्ट लाइन इसकी क्या होगी, पता आपको पहली लाइन क्या होगी,
अगर किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 दे रहा है तो पक्की बात वो वाली पार्टी 1 से 2 के बीच में है। यही कोई भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो पार्टी 1 से 2 के बीच में है। अगली लाइन के अंदर आप साइन वर्स को हटा लो तो यहां साइन 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन वर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन वर्स इधर जाते समय या उधर जाते समय कोई चेंज नहीं करेगा। बाकी कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स में टैन इनवर्स वहीं रह जाएगा। सही है भाई। और साथ में आपको पता होगा साइन वर्स इधर जाकर के साइन 2 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब क्या साइन वर्स के बाद आता है कॉस इनवर्स, लेकिन कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। याद है ना, इसका ग्राफ फा होता है, फा, ठीक है ना, फा ऐसा। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब हटेगा तो यहां कॉस बनेगा, कॉस इनवर्स इधर आके कॉस बन जाएगा, कॉस साइन 1 कहलाएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने पहले ये नहीं देखा तो उसके लिए ज्यादा काम का है कि कॉस इनवर्स इधर आके कॉस साइन 1 बनाएगा। कई बच्चे साइन 1 को π/2 लिख रहे होते हैं, वो भी गलत कर जाते हैं। यहां पे भी बचाव करना है ना, तो लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। यहां रह जाएगा साइन इनवर्स, उसके अंदर आ जाएगा टैन इनवर्स, और कॉस इनवर्स उधर भी जाएगा और वहां कॉस साइन 2 कहलवाएगा और साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज। लेकिन साइन वर्स फिर हटेगा तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कुछ नहीं कहेगा, टैन इनवर्स रखेगा और फाइनली यहां हो जाएगा साइन, साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर साइन 1। सही बात है। और उधर की तरफ हो जाएगा साइन, साइन के अंदर कॉस, कॉस के अंदर साइन 2। और फिर अगर आप और ध्यान से देखोगे तो फिर लास्ट में एक्स रह जाएगा। और टैन वर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने पर भी ये भी चेंज नहीं करेगा, तो फाइनली मेरा जो एक्स होगा वो टैन साइन कॉस साइन 1 होगा। और उधर की तरफ देखा जाए तो यहां से मेरा जो एक्स बनेगा ना, एक इनइक्वालिटी ज्यादा चल रही है उसको भी हटा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां हो जाएगा टैन, यहां हो जाएगा कितना टैन, टैन के अंदर कितना साइन, साइन के अंदर कॉस, कॉस में साइन 2। और ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन में, है ना। तो जो थोड़ा दिखने में डरावना सा लगेगा, ठीक है, डन, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों से हो गया उनके लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आगे चल रहा हूं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार ही हमारा समय है, ठीक है। जिसमें समय पकड़ के चल रहा है ना जो बंदा, वो बेस्ट खेल रहा है, बेस्ट, राइट है। अब आते हैं इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस, बहुत जल्दी जल्दी सीखना, ठीक है। क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वलिटी, रेडी। क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है सॉल्व। अगर cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है, यूटीएफ, आई डोंट नो, इसको लिखा होगा कहीं, ये बकवास लिखते रहते हैं, कौन देखता है इसको, ठीक है। अच्छा देखो, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है तो इसके अंदर क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं, ठीक है। मेरा रास्ता तो आपको मैं बता सकता हूं। मेरा रास्ता यह है कि cos इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो 0 से पाई में होता है। इस बहाने से आपके ग्राफ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उसी रास्ते से जाओ। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है, राइट है। अगर ये cos इनवर्स x है तो अपने को पता होना चाहिए ये थोड़ा सा फैला के सही जगह से, है ना। ये अपने आप में ये जगह है 1 -1 और ये जगह 1, ये cos इनवर्स x। अब आपको साइन इनवर्स x बनाना है। साइन इनवर्स x आपने बनाया कि साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। ये π/2 है और यहाँ पे -π/2 है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है। साइन इनवर्स x का ग्राफ उल्टा फॉ होता है, ऐसा। इस बहाने से आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कितना कॉन्सेंट्रेटेडली आपके लिए बोल रहा हूं मैं कि ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है ना। हमें चाहिए cos इनवर्स x साइन इनवर्स x से ऊंचा हो हमेशा। तो cos इनवर्स x कहां पर ऊंचा है भाई, साइन इनवर्स x से, ठीक है। ये सर यहां ऊंचा है, बिल्कुल यहां से यहां तक ऊंचा है, इस जगह तक भी ऊंचा है, इस पॉइंट पे आके बराबर हुए हैं। बाकी टाइम पे देखोगे तो ये व्हाइट वाला नीचे है, और अदरवाइज इससे आगे चलोगे तो फिर येलो वाला नीचे है। तो ये हिस्सा वो है जहां पे ऊंचा है। तो ये कौन सी जगह है, ये जगह सर -1 है, और दोनों आकर के कहां मिले सर, अब बिल्कुल 0 और π/2 के बीच में मिले। इस जगह को π/4 बोल सकते हैं, और π/4 का मतलब 1/√2 होगा। तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 से 1/√2। क्वेश्चन खत्म। क्या आपने ध्यान से देखा या नहीं देखा, जल्दबाजी में तो नहीं चले, जल्दबाजी में तो नहीं चले हो, ठीक है, जल्दबाजी में तो नहीं चले हो, ध्यान से देख लें, ध्यान से।
ठीक है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से देख लेना, ध्यान से। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करना। इसको करने का दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता थे कि मैं इसको π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखता और ग्रेटर देन इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स कर देता। इससे 2 साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2 लिखता मैं, राइट है ना भाई। 2 साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/2, फिर मैं इसको लिखता साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/4। सही है, साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू π/4, माने इधर से देखा जाए तो एक्स इज लेस देन साइन π/4, ठीक है, माने x इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। एक ये तो पहली लाइन होगी, इसका काम खत्म। लेकिन साथ में क्योंकि मैं कहानी में साइन इनवर्स x कैरी कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे को कैसे सूझेगा, ये अंडरस्टूड होता है। ये बात है ना कि जब साइन इनवर्स x आपने ले लिया ना, तो साइन इनवर्स x का मतलब ये है कि आपका x जो होगा ना वो -1 से 1 में होगा। अब ये x और ये x मिला लो, एक पार्टी कहती है कि वो रहेगी -1 से 1 में और दूसरी पार्टी कहती है कि वो रहेगी 1/√2 से छोटी, तो 1/√2 से छोटी। फाइनली आपका x कहां से कहां में आ गया? -1 से -1/√2, ये हो गया। इस रास्ते से निकल जाओ। आई थिंक यादव की बात पकड़ में आ गई, ठीक है, ओके। देखो विशाल, हाँ कर दिया बेटा मैंने, है ना, आपके लिए ये मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, अगले क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है, आप बताना ये वाला क्वेश्चन जो मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। किसी ने क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बड़े जल्दी 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 पकड़ना, मैं थोड़ा और इसको सुंदर क्वेश्चन बनाता हूं। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6। हाँ भाई, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6, फटाफट जाओ, फटाफट फटाफट। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6, मान लो क्वेश्चन में ये दिया होता, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करने की आदत डालो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको याद है क्या? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो याद होगा कि कहां से काम होता है, हमेशा कहां से काम होता है? साइन इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 में। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है -π/2 से +π/2 में, और ऐसा ग्राफ होता है उल्टा फा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि π/6 कहां मिलेगा। आप दिमाग लगाओ, ये 0 है, π/6 कहां मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां कहीं मिलेगा सर, π/6 यहां मिलेगा। अरे 0 से 90 के बीच में जाते समय तो π/6 मिलेगा, यूं थोड़ी ना जा रहा हूं मैं, यूं जा रहा हूं मैं x में π/6। अपने को साइन इनवर्स x वो चाहिए जो π/6 से ऊपर ऊपर का हो, ऊपर ऊपर का, सिर्फ ऊपर ऊपर का, ये वाला चलेगा अपने को, हाँ ये चलेगा। अब ठीक π/6 पर क्या वैल्यू आ रही है वो सोचो आप, π/6 पे क्या वैल्यू आ रही थी? ठीक π/6, माने π/6 कब आता है? हाफ पे, और ये पिंक वाला लास्ट टू लास्ट कहां तक जा सकता है? 1 तक, इसलिए आपका x का आंसर हो जाएगा हाफ से लेकर के 1 तक, ऐसे, ठीक है, ऐसे चला दिमाग। हाँ भाई, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई, अब इसी का अगला क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में क्या होता है, सेकंड इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6, ये पूछा होता, सेकंड इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू π/6। अब वो सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ आना चाहिए। सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ इज टप्पा ग्राफ, कहां से कहां के बीच में होता है? 0 से पाई। याद, अगर याददाश्त कमजोर है फिर भाई आप गए, और अंदर ही अंदर टप्पा ग्राफ है ना, पहली काम ये π/2 की लाइन खींच लिया अपन, है ना, π/2 के इधर टप्पा खाएगा उधर टप्पा खाएगा, अंदर ही अंदर कॉस का फ ऐसा बनता है फ, तो जहां से ये फ है ना, ये अब आपकी बॉल यूं चली गई, ठीक है, सेम वे ये यहां तक आया और जैसे यहां पे ड्रॉप होगी बॉल यूं चली आएगी। ये आपका सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ है 0 से π/2 में, सही है। हाँ भाई, अब जरा जल्दी से देखना, सेकंड इनवर्स एक्स में आपको कौन सा इलाका चाहिए जो π/6 से ऊपर हो? π/6 कहां मिलेगा? 0 से 90 के बीच में। सर यहां मिल जाएगा π/6 अपना, यहां होगा 0 से π/6 में। सर इससे ऊपर तो सब बहुत सारे हैं सर ग्राफ, ये पूरा ग्राफ ले लो फिर तो आप। हाँ ये तो लेंगे ही लेंगे सर, ये वाला, अरे ऑब्वियस सी बात है ऊपर तो लेंगे, ऊपर जो भी इसके ऊपर वो सारा हमारा हो गया। और ये येलो ग्राफ कहां से कहां तक रन कर रहा है? सेक π/6, सोच, सेक π/6, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री का उल्टा, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 का उल्टा, 2/√3, 2/√3। ओ 2/√3 से कहां तक? 2/√3 से इन्फाइनाइट तक। पहले तो पूरा ये दे दो, और दूसरा पीछे की तरफ चलोगे तो पीछे की तरफ पूरा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के और -1 तक का भी हमारे नाम कर दो। तो x के नाम पे हमारा आंसर आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 2/√3 से कहां तक? इन्फाइनाइट तक, सारा हमारा हो गया।
ठीक है, जिन्होंने ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करी उनका वो समय आ गया जब वो चीजों को अपने सामने देखेंगे कि अरे यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ज्यादा सही है, हाँ ये ऐसे ज्यादा बेटर है। कुछ जगह पर तो आपकी फिर भी चल जाएगी लेकिन हर जगह नहीं चलेगी। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया cot इनवर्स x इज इन बिटवीन 2 and 3, 2 and 3, cot इनवर्स x इज इन बिटवीन 2 and 3, cot इनवर्स x इज इन बिटवीन 2 and 3। फटाफट फटाफट सुनना, cot इनवर्स x इज इन बिटवीन 2 and 3। रेडी करें इस पे बात, cot इनवर्स x। अब cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, देखो cos cot sec हमेशा 0 से पाई में होता है। पहले गांठ बांधो इस बात की कि हाँ सब एक एक करके चलते चलेंगे कि भाई 0 से पाई। cot इनवर्स x का ग्राफ उतरता हुआ, तो आपने उतरता हुआ फॉ बना लिया, उतरता हुआ फॉ ये π/2 से यहां से कट करता हुआ यूं निकल गया, ये जगह का नाम π/2 रख देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको क्या चाहिए, π/2 का मतलब भैया 1.57 होता है, इट शुड बी क्लियर है ना। अच्छा अब ढूंढ रहे हो आप cot इनवर्स का वो इलाका जो 2 से 3 के बीच में, 1.57 के ऊपर मिलेगा 2, यहां मिलता है 2, 3 ये 3.14 है, तो 3 इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे 3 मिल जाएगा। अब आपको वो इलाका चाहिए जहां पे cot इनवर्स x जो हो वो 0 से कहां के बीच में हो, 2 से 3 के बीच, माने ये वाला इलाका जो 2 से 3 के बीच में। सर ये कैसे पता करेंगे 3 कहां है, नहीं पता कर पा रहे तो लिख दो। ठीक है, इस जगह को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू में, देखो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो cot इनवर्स x बराबर 3 था। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा cot 3, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा cot 3, ये जगह हो जाएगा cot 2। ठीक है, तो cot 3 से cot 2 रन हुए हो आपके लिए, फाइनली आपका x कहां से कहां है, cot 3 से cot 2, ऐसे चले आप। आप तो भाई साहब मजो ही आ गए हो, हमारा सवाल भी बन रहा अच्छा और समझ में भी आ रहा अच्छा। अच्छा गुड हर्ष, कीप इट अप, यही तो सुननी होती है भाई। अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन बन गया। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में दे रखा है cos इनवर्स x is greater than equal to 5π/6, cos इनवर्स x is greater than equal to 5π/6। अब आपने cos इनवर्स, cos cot sec 0 से पाई में होता है, 0 से पाई, और आपको पता होना चाहिए कि 0 से पाई में ये फ बनेगा, ये लीजिए इसका फ तैयार है। 5π/6 होगा वो 6π/6 से तो नीचे होगा, तो 5π/6 यहीं कहीं मिल जाएगा साहब, 5π/6। ठीक है, 5π/6 आपको cos इनवर्स चाहिए वो जो 5π/6 से ग्रेटर, माने ऊंचा 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 वाला ये रहा, बस इतना सा छोटू सा। सर ये कहां तक जाएगा, ऑब्वियस बात है cos इनवर्स -1 तक जाता है। 5π/6, हाँ अब ये सोचना पड़ेगा 5π/6, तो यहां पर cos में 5π/6 लाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू देखो cos 5π/6। तो एक तरह से आप जानते हो तो cos π माइनस π/6, इसका मतलब माइनस cos π/6, इसका मतलब माइनस का √3/2। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के माइनस का √3/2। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, हाँ ये तो अपनी भाषा है आड़ोती, सही है। ठीक है, वेरी गुड। आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, ऐसा नहीं है ये लेकिन ये वाला रास्ता बेस्ट रास्ता है, जिस रास्ते से मैं आपको लेकर जा रहा हूं, जिस रास्ते से मैं आपको लेकर जा रहा हूं ना, ये बेस्ट रास्ता है, मैं आपको बिलीव मी। हालांकि जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा आ गया जहां पे अपनी गाड़ी अटक ही जाए, अटक भी सकती है। जैसे ऐसा आ गया, मान लो क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि सॉल्व साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस। अब इसमें तो ग्राफ है ही नहीं ना, यार मैं तो यूज कर सकता हूं लेकिन बहुत ज्यादा इसमें इतना भी नीचे है ना। अब इस जगह पे क्या करना है, इस जगह पे 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पहला सॉल्विंग इनइक्वालिटी, एक तो इसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये तो सब रखते हैं सर। ठीक है, प्लस डोमेन ऑफ एवरीवन, हर आइटम का डोमेन जरूर देख लेना, अगर आपने ये नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे क्या, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स हटा ले और क्या, x इज ग्रेटर देन 1 माइनस x, इसका मतलब 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये इसने अपनी बात कह दी। अब इस साइन इनवर्स x का डोमेन सोचो, ये क्या चाहता है कि सर x -1 से 1 में रखना, क्योंकि मैं साइन इनवर्स हूं।
ये क्या चाहता है, ये चाहेगा कि सर मेरे अंदर सर 1 माइनस एक्स, उससे प्लीज -1 से 1 में रखना। तो मैं 1 हटाने के लिए 1 घटाऊंगा, तो यहां पे रह जाएगा -x, यहां हो जाएगा 0, और 1 घटाने पे यहां हो जाएगा -2, माइनस हटा दो तो x यहां पे 0 से बड़ा पर 2 से छोटा। फाइनली मेरे पास में अपने आंसर आने को तैयार है। ये वाली पार्टी कहती है कि वो हाफ से बड़ी रहेगी। ओके, ये वाली पार्टी कहती है कि वो 1 और -1 के बीच में रहेगी। तीसरी पार्टी कहती है कि नहीं सब 0 से हम तो 2 तक जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो फाइनली देखा जाए तो हमारे पास में आंसर जो सबसे लाइन में मिल रही है x बिलोंग्स टू हाफ से 1 मिल रही है। दैट इज माय आंसर। अब की बार मैंने कोई ग्राफ यूज नहीं करा, अब तो सिंपल सिंपल खेले ना, लेकिन हर किसी का डोमेन मैंने एक एक कदम पे चेक किया, आई एक्सपेक्ट की कहानी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ गई होगी आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर अगर किसी ने जैसे दे दिया, क्वेश्चन में किसी ने दे दिया cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स x स्क्वायर, मान लो ऐसा दे दिया। तो मैं जैसे cos इनवर्स रिमूव करूंगा ना तो x इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लिखूंगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मैंने cos इनवर्स रिमूव करा है। अगर ऐसा है तो x स्क्वायर माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माने x कॉमन लेते x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, माने x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, यूनियन x होगा वो 0 से छोटा होगा। तो इसकी पहली पार्टी हुई है। अब सेकंड पे पधारो। अब सेकंड में इसका डोमेन सोचो ना कि ये क्या चाहता है, cos इनवर्स में x चाहेगा हमेशा कि -1 से 1 में रखना। तीसरी बात पे सोचो, ये cos इनवर्स भी तो अपना डोमेन सोच रहा होगा, ये चाहेगा कि x स्क्वायर को 1 और -1 से 1 के बीच में रखना। ये तो इग्नोर करो आप, कारण होंगे इसके कुछ। ठीक है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माने x स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 माने x इज अगेन इन बिटवीन -1 and 1। आई एक्सपेक्ट कि मैं अपनी बात थोड़ा टाइमली रख रहा हूं, है ना? अच्छा, पूरी समझ में आ गई। ओके ग्रेट। अब सुनो जरा, ये वाली पार्टी कहती है कि मैं -1 से 1 में रहूंगी। ओके, ये वाली पार्टी भी कहती है कि वो -1 से 1 में रहना चाहती है। ये वाली पार्टी कहती है साहब मैं 1 के आगे रहूंगा। ये वाली पार्टी कहती है नहीं साहब मैं 0 के पीछे भी रह सकता हूं। फाइनली अगर देखा जाए तो मेरा आंसर जाएगा कहां से कहां में। मैं कहूंगा कि मुझे -1 से 0 तक, ठीक है, यूनियन फिर एक सिंगल पार्टी 1 दे दो आप। ठीक है, तो मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा -1 to 0। बहुत ध्यान से धीरे 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 देखते चलना। नहीं, ग्राफ से बनाना तो मुश्किल हो जाएगा ना, मैं बना लूंगा, कोई इक्का दुक्का बना लेगा, लेकिन आम जनता के लिए तो ये दरबार बंद हो जाएगा। फिर वो इस तरफ देखना भी बंद, झांकना भी बंद कर देंगे। स्टूडेंट के साथ बढ़िया बढ़िया काम है, अगर आप एक बार कुछ उल्टा पुल्टा कर दो फिर आप देखो, फिर उसके बाद वो आपकी तरफ आता भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैथ सिखाती है कि जो सोचना होता है उसका तो कोई शक नहीं करता, हाँ सब इग्नोर करते हैं। जो हमेशा सच होता है ना उसे कोई नहीं ध्यान देता। कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस में दे रखा 5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस में 6 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है, अब ध्यान से समझना। 1 अलग से कैसे है? वो 1 ये वाला ना, ये देखो ना 1 पे तीनों मैच कर गए इसलिए आ गया। ठीक है, अब जरा इसको समझो। क्या आप ये जानते हो कि इसकी शक्ल ऐसी है कि टी स्क्वायर माइनस में 5t प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। माने एक तरह से देखा जाए तो t माइनस 2t प्लस t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। माने t बड़े से बड़ा यूनियन t छोटे से छोटा। माने एक तरह से cot इनवर्स x इज लेस देन 2 यूनियन cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 3। ऐसे तो चाह रहा है ना। जैसे इसने ये लिखा मैंने cot इनवर्स के ग्राफ पे उतर आया। मुझे पता है cos cot sec 0 से पाई में बनते हैं। cot इनवर्स का उतरता हुआ फॉर्म बनाया मैंने, राइट है। ये जगह का नाम अपने π/2 रख दिया मैंने, 1.57 है। अब इसमें 2 नंबर दिए हैं मुझे, 3 और 2। मुझे अच्छे से याद है कि 2 ऑब्वियस बात है 1.57 के ऊपर मिलेगा और 3 बिल्कुल लास्ट लिमिट पे जाते जाते मिल जाएगा। अब इसने मुझे क्या बोल दिया, इसने बोला कि इसको वो cot इनवर्स का इलाका चाहिए जो 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा माने 3 से ऊपर ऊपर हो, माने ये वाला इलाका। और वो इलाका चाहिए जो 2 से छोटा छोटा हो। ये पूरा इलाका इसके नाम करवा देते हैं। और अभी भी हमारी अकल बिल्कुल बराबर चल रही है, तो ये cot 2 था और ये cot 3 था। अब भी जस्ट कुछ देर पहले हमने किया था। तो फाइनली मेरा आंसर जो येलो वाला आंसर आ रहा है वो कहां से कहां में आ रहा है, माइनस इन्फिनिट से लेकर के cot 3 तक, यूनियन आगे कितना cot 2 से लेकर के फिर पूरा इन्फिनिट हमारे नाम।
ठीक है, क्वेश्चन खत्म, ये वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी, है ना। ठीक है, इतनी ही देर के क्वेश्चन होते हैं ये, इतनी ही देर के क्वेश्चन होते हैं, अपन इनको जबरदस्ती भाव दे रहे होते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे इनकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ती ही होगी, बढ़ती ही होगी। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट, इसमें थोड़ा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उस पर चलते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, देखो जरा, ये क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपको हम ये कहते हैं कि tan स्क्वायर में साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। अच्छा, सभी की शीटों में माने सभी इंस्टीट्यूट की शीटों में ये वाला क्वेश्चन मिलता है। पहला लाइन सबको पता है क्या है, और देखते ही याद आ जाती है, tan स्क्वायर थीटा, अच्छा सर ने इसको थीटा मान लिया, फिर इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब tan थीटा -1 इंटू में कितना, tan थीटा +1 इज ग्रेटर देन 0, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। यहां तक तो वो एकदम सरपट दौड़ता आता है, अभी रुक जाते हैं। tan थीटा अगर 1 से बड़ा, माने एक तरह से ध्यान से देखेगा तो थीटा π/4 से बड़ा, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा की दुनिया में याद रखना tan थीटा -π/2 से +π/2 में होता है, इसके सिवा मत सोचना, ठीक है। और tan थीटा अगर -1 से छोटा है तो इसका मतलब थीटा जो है वो -π/4 से छोटा है, सही है। लेकिन थीटा किसे माना था, थीटा तो सर साइन इनवर्स x को माना था, तो साइन इनवर्स x चाहिए जो π/4 से ऊंचा हो, और साइन इनवर्स x चाहिए जो -π/4 से नीचा हो। अब साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है -π/2 से +π/2 में, इट इज -π/2 और यहां हो जाएगा प्लस का π/2, -π/2 से +π/2 में ये ग्राफ होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड, -π/2 से +π/2 के बीच में ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है ना। अब हमारे को कौन सा हिस्सा चाहिए जो π/4 से ऊंचा हो, π/4, अरे यार ये कैसा है बना है ना, कोई नहीं, चलो ये अपना π/4 आ गया है ना, ये दोस्तों ये π/4 है, और यहां पे -π/4 होगा। हमें कौन सा चाहिए जो π/4 से नीचे नीचे हो, नीचे नीचे और ऊपर ऊपर, π/4 से नीचा ये वाला इलाका, -π/4 से नीचा है ना, π/4 से ऊंचा ये वाला इलाका। अब π/4 कहां आता है, ऑब्वियस बात है 1/√2 पे आता है, ये कहां आता है -1/√2 पे आता है, ये दूर कहां तक फैल सकता है 1 तक, और ये पीछे कहां तक जा सकता है -1 तक। तो फाइनली मेरा आंसर कहां से कहां में हो गया, मेरा आंसर हो जाएगा -1 से -1/√2 यूनियन, यहां कहां से चलेगा येलो वाला 1/√2 से और फिर 1 तक, ऐसे जाएगा। हाउ टू कवर बैकलॉग्स, ड्रॉपर बच्चे के लिए कुछ बैकलॉग नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ड्रॉपर बच्चे के लिए कभी भी कोई बैकलॉग नहीं होता, कुछ भी बैकलॉग नहीं होता। ड्रॉपर बच्चा जो होता है ना, वो 8-8 घंटे में एक एक चैप्टर, 9-9 घंटे में एक एक चैप्टर निपटाता जाता है। वो जब चाहे तब कटाई चालू कर सकता है, वो सिर्फ इंतजार में बैठा है, वेट में बैठा है कि मैं यार समझ समझ के चलूंगा इस बार, बस इस चक्कर में बेचारा सीधा पड़ रहा है। बाकी उसके लिए कोई बैकलॉग नहीं है, कोई बैकलॉग नहीं है, कुछ भी नहीं, खींच के खेल सकता, पूरी ताकत से खेल सकता है वो, ठीक है। हाँ भाई, अरे यार शाबाश, चलो बाकी कल करते हैं, ठीक है। आज के दिन कोई काम नहीं दे रहा मैं आपको, सिर्फ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करके आना, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस कर लेना, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन, बस इतना सा काम है, वाले क्वेश्चंस, दैट्स इट, इसके सिवा कुछ नहीं है ना। चलिए